ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? जी हाँ, आज की अपडेटेड रीडिंग इसी टॉपिक पर मैं कर रही हूँ गाइस, आप सभी के लिए। डेफिनेटली आप सभी के दिमाग में कोई एक ऐसा इंसान है जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो। हाँ, अगर आपको किसी से प्यार है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अभी दोनों के बीच में दूरियां चल रही है, ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, कोई बात नहीं गाइस। आप जानना चाहते हो कि इस इंसान के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, क्या वो आपके बारे में कुछ सोचता भी है या फिर नहीं? गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है, ठीक है? बस रिलेशनशिप में आप दोनों थे, हो या फिर होना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ है सिचुएशन, तो ये रीडिंग होगी आप सभी के लिए। तो गाइज, आज मैंने पाइल में रखे हैं जन्म का महीना, यानी कि आपको अपने पर्सन के लिए ही उनका बर्थ मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है? अगर आपको पता है कि आपके पर्सन का जन्म किस महीने में हुआ है तो आप पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो आप स्टोन भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने दोनों ही ऑप्शंस रख दिए हैं आपके सामने, है ना? तो पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। ये है पाइल नंबर 1। फटाफट से देख लीजिए क्या इस पाइल 1 में है आपके पर्सन का जन्म का महीना। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, और इसमें मैंने रखा है ब्लू स्टोन। अगर आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टोन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? और पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर। पाइल नंबर 2 फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, और इसमें है ग्रीन स्टोन। ठीक है गाइस, आपको प्रोसेस तो मालूम ही है। मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, अपने पर्सन के और अपने रिलेशनशिप के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए। और मैं आपको बताती हूँ कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 की रीडिंग से। तो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। रीडिंग को देखिए लास्ट तक, और रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है? जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही देखते हैं। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है ना गाइस? तो क्या आप उनकी जान हो और आपको पता ही नहीं? ऐसा भी हो सकता है ना? होने को कुछ भी हो सकता है गाइस। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चले गाइस, बहुत हो गई कार्ड्स की सफलिंग। अब निकालते हैं कुछ कार्ड्स, और पहला कार्ड किंग ऑफ वैंड्स का निकल कर आया है। 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, द मून, एम्परर, 8 of wands, cool, super cool. 7 of pentacles, 10 of wands,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, फूल, और आ गया बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फाइल नंबर 1 देखिए, यहाँ पर मेजर अरकाना से तीन बड़े कार्ड्स आज निकल कर आए हैं। हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। इसके अलावा फायर साइन सबसे ज़्यादा है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कुछ लोगों के लिए एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो कुछ लोगों के लिए फायर साइन, कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी निकल कर आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये तो रहे साइन और एलिमेंट जो नजर आए हैं। सबसे पहले गाइज, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस सवाल का जवाब मैं आपको दूं। अभी आपके पर्सन के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। ठीक है, देख लेना, अगर ये बातें मैच होती है आपके ज़िंदगी से या आपके पर्सन के रिलेशनशिप से, तो आपको देखना है कि रीडिंग आपसे मैच हो गया। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है कि पाइल नंबर 2 की रीडिंग आपको मैच हो जाए, तो जाकर वो देख सकते हो। ठीक है, अगर ये रीडिंग मैच नहीं होती तो आप दोनों के रिलेशनशिप की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ना गाइज, वो नजर आ रही है 2 चीजें। पहला, कमिटमेंट का इश्यूज। ठीक है, मून का कार्ड आया है, यानी कि आपके पर्सन और आपके बीच में प्यार था, रिश्ता था, सारी चीजें अच्छी खासी चल रही थी। ठीक है, और अचानक से जो है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर इश्यूज आ गए हैं। यानी कि आपको दिए गए वादे, आपका जो जिंदगी में आपका साथ निभाने के जो वादे आपके पर्सन ने किया था आपके साथ, है ना, कि शादी तक बात पहुंचेगी, फैमिली को मनाएंगे, आपके साथ एक अच्छा खासा रिश्ता निभाएंगे, परिवार बसाएंगे, बाल बच्चे होंगे। तो बहरहाल जो भी आप दोनों के बीच में जो भी कमिटमेंट हुआ था, वो कमिटमेंट आपके पर्सन पूरा नहीं कर पाए। पहली बात यहाँ पर ये नजर आ रही है कि कमिटमेंट नहीं दे पाए आपको, समझ गए? क्योंकि जब भी कोई रिलेशनशिप में होते हैं हम लोग, तो हमें क्या चाहिए, हमें बस एक वादा चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए कि प्यार किया है तो साथ निभाना, साथ नहीं छोड़ना। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ वादा कर दिया, पर वादा खिलाफी कर दी, क्योंकि इनको लगा कि आपके और इनके बीच में जो है बहुत सारी दूरियां हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस है, फैमिली का डिफरेंसेस है, कास्ट का डिफरेंसेस है, परिवार नहीं मानेंगे, रिश्तेदार नहीं मानेगा, जो हमारी जो सोसाइटी है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसा लगता है। इनको लगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी अगर हम दोनों साथ रहे। तो ये पहली कमिटमेंट की इश्यूज यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा, ये मून का कार्ड एक डर की भावना को भी दिखाता है। समझ लो इस बात को कि आपके पर्सन डर गए, है ना, इनमें हिम्मत नहीं हो पाई आपका साथ देने की। तो कुछ चीजों को लेकर डर है, कुछ चीजों को लेकर डाउट्स है, कंफ्यूजन है आपके पर्सन के मन में। तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह मैं आपको बताती हूँ, जो है 10 ऑफ वैंड्स का, और ये तो अच्छा खासा पूरा बोझ को ही दिखाता है कि फैमिली का ही बर्डन है। हो सकता है कि आपके पर्सन घर में सबसे एक ही ऐसे इंसान है जो कमाते हैं, या फिर फैमिली इनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, ऐसा लगता है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, वो खुद अच्छी इनकम नहीं करते, उनका कैरियर अच्छा नहीं है, तो हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी फैमिली के ऊपर डिपेंड होना इनको पड़ता है, जिसकी वजह से ये फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। तो किसी ना किसी बोझ के तले दबा हुआ एक ऐसा इंसान मुझे नजर आ रहा है जो आपसे प्यार बहुत करता है। ठीक है, आपसे प्यार बहुत करता है, पर ये स्टैंड नहीं ले पाए आपके लिए, आपका साथ ये इंसान नहीं दे पाए, क्योंकि इनको लगा कि अगर ये आपका साथ देंगे तो इनके साथ जो है सारी दुनिया इनके खिलाफ हो जाएगी, इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से आपके पर्सन जो है डर गए, स्टैंड नहीं ले पाए, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। और फाइनली मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है। आप दोनों के बीच में कई महीनों से नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन चल रही है, बातचीत यहाँ पर बंद है, या तो ब्लॉक कर रखा है या फिर इन एंड आउट कर रहे हैं आपके साथ। तो कम्युनिकेशन के जरिए ही ये इंसान आपसे दूर हुए हैं, यानी कि बातचीत बंद कर दो तो सवालों के जवाब भी देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही है, समस्याएं चल रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो अभी के लिए जो है बातचीत के बंद करने का ही सबसे अच्छा
जरिया इन्होंने इसे ही बना दिया कि नो कम्युनिकेशन कर लो, नो कांटेक्ट कर लो, ब्लॉक कर दो, और जो है जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक जो है हम दोनों दूर ही रहेंगे। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लिया है आपसे दूर होने का, ठीक है। ये तो रही कुछ वजह जो मुझे नज़र आई है। और थर्ड पार्टी तो देखिए गाइस, थर्ड पार्टी में मैं आपको बता चुकी हूँ, इनका फैमिली ही मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आता है। आप दोनों के बीच में ना कुछ ऊंच नीच तो डेफिनेटली है। हो सकता है कि ये आप बहुत ऊंचे स्टेटस से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली बहुत हाई लेवल की है, या आपके पर्सन बहुत हाई लेवल के हैं, ट्रेडिशन कास्ट को मानने वाली फैमिली इनकी ऐसी भी नज़र आती है। तो जो भी हो गाइस, थर्ड पार्टी तो है। और यहाँ पर जो है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की ही बातें मानी है, क्योंकि बॉटम वाला डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ना। और 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर किसी और की बातों में आ जाना, किसी और की बातें मान लेना, किसी और की हाँ में हाँ मिला लेना, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लेना, किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हुई है। तो थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों का रिश्ता आज के डेट पे रुका हुआ है, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर आया है। यानी कि जो रिश्ता आप दोनों ने मिलकर शुरू किया था, स्टार्ट किया था, वो रिश्ता कहीं ना कहीं रुक गया, थम गया, आगे उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जहां पर इसे आज होना चाहिए था। तो आप दोनों के प्यार का मुकाम क्या होना था? शादी होनी थी, एंगेजमेंट होनी थी, बाल बच्चे होने थे, घर परिवार होना था। तो ये उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाया, और पहुंचने से ही पहले आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी आ गई, ठीक है। तो अभी देखिए आपके पर्सन बिल्कुल एक ऐसे माहौल में आपके पर्सन है जहाँ पर ये इंसान बिल्कुल एक चीज़ के बारे में ही फोकस्ड है, एक चीज़ को ही देख रहा है। इनको आपको देखने में ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, आपसे नजरें इन्होंने फेर ली है। इनका ध्यान जो है सिर्फ एक तरफा हो गया है, किसी और के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, पर आपकी तो इनको कुछ पड़ी ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी कितनी बेहाल हो गई है, आपकी ज़िंदगी में कितना दर्द है, आप इनको कितना मिस कर रहे हो, ये इंसान बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं देख रहे। तो आपको ऐसा लगता है, पर कोशिशें आपकी तरफ से जारी है गाइस। आप अभी भी देखिए 4 ऑफ कप्स यहाँ पर जो एक हाथ बढ़ा हुआ है, ये हाथ तो डेफिनेटली आपका ही है गाइस, है ना। इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि आप अभी भी चाहते हो कि आपके पर्सन का ईगो, घमंड, जो भी रुकावट है, उन सारी चीज़ों को भूलकर आपके पर्सन आपका हाथ थाम ले, आपके प्यार को एक्सेप्ट कर ले, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, आपके साथ बातचीत कर ले, एक बार कम से कम आपकी तरफ ध्यान तो दे, एक बार अपने दिल की बातें तो कहे। तो आपकी तरफ से हाथ अभी भी बढ़ रहे हैं, पर आपके पर्सन जो है अभी भी इस चीज़ को इनकार कर रहे हैं। तो क्या ये बात सच है गाइस? अब आप क्या अभी भी चाहते हो आपके पर्सन का साथ? क्या आप अभी भी चाहते हो कि आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करे, या सारी बातों को भूलकर आपके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करे? क्योंकि मुझे तो लगता है कि आप इनका ही इंतजार कर रहे हो। तो जो जो भी है गाइस, आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए 3 कप यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, पर आपके पर्सन का ध्यान ना आपकी तरफ है ना इन 3 कप्स में है, क्योंकि ये इंसान ना एक ऐसा घड़ी का पेंडुलम जैसा हो गया, ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का। इधर एक तरफ इनका प्यार है, तो दूसरी तरफ इनकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, परिवार है, कैरियर है, सारी चीज़ें हैं, पर ये इंसान कहीं पर भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा। तो इस इंसान का ध्यान बहुत ज़्यादा भटक गया है, ठीक है। और आपको नज़र आता है कि ये कहीं और ध्यान लगा रहे हैं, मेरी तरफ इनको बिल्कुल भी मेरी तरफ इनकी कोई चिंता नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल है जो आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है, आप सोचते रहते हो। तो आपके पर्सन अब यहाँ पर क्या सोच रहे गाइस? ये तो सिचुएशन थी जो मैंने आपको बता दिया। अगर ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही है ना, तो आपको ध्यान देना है कि ये रीडिंग आपके लिए होगी। अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो देखिए गाइस, 2 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं, एम्परर और मून। ये दोनों ही कार्ड्स डेफिनेटली 100% प्रूफ करता है कि आपकी पार्टनर ने, आपके पर्सन ने आपके साथ बिल्कुल भी अपनी भावनाएं शेयर करना बंद कर दिया है, चुपचाप हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, चुप्पी नहीं तोड़े, खामोशी नहीं तोड़े हैं। आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, क्योंकि जब कोई इंसान अचानक खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, अपनी फीलिंग्स छुपाता है, ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो कभी आपको जानता ही नहीं, जैसे उनके साथ आपका कभी रिश्ता रहा ही नहीं, इस तरीके से ये इंसान बिहेव कर रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यही है गाइस कि इस इंसान की ज़िंदगी में अभी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई है। इस इंसान को अभी भी लगता है कि मेरे लाइफ में अभी भी बर्डन है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बहुत खुश है आपसे दूर होकर, या फिर ये इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको तो ये सारी चीज़ें बर्डन लगने लगी है, बोझ लगने लगा है। जो भी परिवार का इश्यू है, जो भी समस्याएं है ना, इनको लग रहा है कि कब जो है ये सारी इन बोझ से निकल पाएंगे, कब इनका बर्डन हल्का होगा, कब इनके कंधों से बाहर निकलेगा। तो ये इंसान थक चुका है, आपके पोर्शन दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते जीते थक चुका है, समझ गए गाइस। तो ये इस इंसान को ना अभी किसी चीज़ में ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, किसी चीज़ में ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्शन फील नहीं करते, अपने आप में रह गए हैं, गुमसुम रह गए हैं। खालीपन कहीं ना कहीं मुझे इनकी एनर्जीज में नज़र आ रहा है। पर इन्हें आपके साथ बातें शेयर करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपके साथ शेयर करते तो हो सकता है कि आप इनको कोई सॉल्यूशन दे पाते। पर इस इंसान ने सबसे अच्छा यही सोचा कि अभी चुप रहते हैं, अभी खामोश रहते हैं, अभी बातें नहीं बताएंगे। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक मेरे कंधों से जिम्मेवारियां नहीं निकलेगी, तब तक मैं खामोश ही रहूंगा, तब तक मैं बातचीत नहीं करूंगा, तब तक मैं चुप रहूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही है गाइस, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। पर मैं अब आपको बताती हूँ कि ये इंसान वाकई में क्या सोच रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड, और ये कार्ड बता रहा है कि आपके पोर्शन को आत्मग्लानि है, आपके पोर्शन को गिल्ट है कि इन्होंने जो आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इन्होंने जो आपका साथ नहीं निभाया, उस बात का एहसास आपके पोर्शन को है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पोर्शन सोच रहे हैं कि मैंने इस इंसान के साथ रिश्ते में गद्दारी कर दी, मैंने इस इंसान के साथ वादा खिलाफी कर दी, मैंने इस इंसान को एक तरीके से यूज़ किया, इस्तेमाल किया, तो मैंने जो है बहुत गलत कर दिया। यानी कि जस्टिस का मतलब होता है न्याय का मिलना। आपके पोर्शन के मन में इस बात का एहसास हो चुका है कि है ना, मुझसे गलतियां हुई है, मैंने नाइंसाफी की है, मैंने एक इंसान का दिल तोड़ा है, मुझे इस इंसान के साथ इंसाफ करना है। पर मैं कैसे करूं, मैं कैसे इनको बताऊं कि मैं इनको अभी भी चाहता हूं, मैं इनसे बात करना चाहता हूं, मैं इनको अपनी सारी बातें बताना चाहता हूं, पर मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में अभी भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं अभी भी है, बोझ अभी भी लेकर मैं जी रहा हूं। तो दो टाइप की बोझ इस इंसान की लाइफ में मुझे नजर आ रही है। पहला, आपके साथ धोखा देना या आपको दर्द देना, आपके साथ ब्रेकअप करना, ये एक बोझ तो इनके इनकी ज़िंदगी में है ही, है ना, बहुत बड़ा बोझ इनको लग रहा है। क्योंकि जब इंसान से गलतियां होती है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं अंदर से टूट सा जाता है। भले ही वो नहीं बताता आपको कि मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, पर अंदर ही अंदर इस इंसान को ये चीज़ें खाई जा रही है। दूसरा बोझ यहाँ पर इनकी फैमिली को लेकर या आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई बोझ यहाँ पर डेफिनेटली है। पर अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी बिताई जाए, आपके साथ इनका रिश्ता फिर से जुड़ जाए, आपके दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम्स का अंत हो जाए, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाए। तो रिकॉन्सिलेशन आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ, पर ये इंसान अभी आपको नहीं बता रहे, ये पर्सन अभी आपको कोई भी जानकारियां नहीं दे रहे, चुपचाप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, क्योंकि ये बोझा हटाने का टाइम अभी नहीं आया है, समझ गए। अब देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, पाइल नंबर 1। यहाँ पर एक कार्ड आया है जो है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। भले ही आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अभी रुका है, पर ये कार्ड दिखा रहा है कि रिलेशनशिप अभी भी बरकरार है, आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, इस रिश्ते में अभी भी उम्मीद है। क्योंकि आपके पोर्शन भी देखे यहाँ पर इंतज़ार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, जिस प्यार को आप दोनों ने मिलकर बोया था, एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार के जज्बात जो आप दोनों ने बोए थे ना, उसका इंतज़ार अभी भी आपके पोर्शन कर रहे हैं। यानी कि अभी भी इनको उम्मीद है कि सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, इस रिश्ते में अभी भी होप है, अभी भी उम्मीद है। तो आपके पर्सन यहाँ पर इंतज़ार करते हुए मुझे नजर आए हैं, ताकि ये रिलेशनशिप फिर से ग्रो हो सके, फिर से बढ़ सके, पहले जैसा हो सके। देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट बहुत जल्द करेंगे, ठीक है, बहुत जल्द। आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी दूरियां हैं, इन्होंने आपको हो सकता है कि सोशल साइट्स पर ब्लॉक कर रखा है, कॉल्स पर आपको ब्लॉक कर रखा है, इग्नोर में आपका मैसेजेस डाल रखा है, जो भी है गाइस, है ना, अभी आपके पोर्शन भले ही खामोश है, पर ये खामोशी बहुत जल्द टूटने वाली है। पाइल नंबर 1, ये बात तो मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ कि जो भी ब्लॉकेजेस है, जो आपके पोर्शन के द्वारा खड़ी की गई है, जो रास्ते में जो रुकावटें आपके पोर्शन ने ना एक एक करके खड़ी की है ना, वो सारी रुकावटें खत्म होने का वक्त आ गया है। क्योंकि आपके पोर्शन आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, वो आपको अपनी सारी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, जो फीलिंग्स यहाँ पर इन्होंने हाइड करके रखी है। तो बहुत जल्द इस इंसान
की चुप्पी टूटने वाली है। पाइल नंबर 1, ये इंसान खुलकर आपके साथ बातचीत करेगा, खुलकर आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो अनब्लॉक होने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं पाइल नंबर 1। और ये अनब्लॉक जो यहाँ पर होने वाला है वो इस ग्रहण को भी हटा देगा जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, यानी कि हिडन फीलिंग्स, सारी चीज़ें हाइड हो गई है, सारी चीज़ें छुप गई है। तो इस कम्युनिकेशन के ज़रिए ही आपके पर्सन जो है इस मून के कार्ड को पीछे हटाकर आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस खुलते हुए मुझे नज़र आए हैं, यानी कि आप दोनों का रास्ता क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आया है। और ये आपके पर्सन करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत जल्द आपको इनके तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कॉल यहाँ पर बहुत जल्द आता हुआ मुझे नजर आया है। अब दूसरे कार्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप अगर बहुत दूर रहते हो, अगर आप दोनों के बीच में मुलाकात नहीं हुई है, तो आपके पर्सन ट्रैवल भी आपके पास कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग आपको मिल रही है और ये बहुत स्पीड वाला एक्शन होता है। नाइट ऑफ सोर्ड यानी कि बहुत स्पीड, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब बस आगे जाना है और जीत हासिल करनी है। जो रिलेशनशिप अभी यहाँ पर रुका हुआ है उस रिलेशनशिप में जो है हमें जीत हासिल करनी है, मुझे अब जाना है ना। इस तरीके की बातें आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो ट्रैवलिंग के भी बहुत सारे चांसेस है। यहाँ पर दो तरीके का एनर्जी निकल कर आया है पाइल नंबर 1। एक एनर्जी निकल कर आया है बातचीत का, कम्युनिकेशन का, ब्लॉकेजेस खुलने का। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है मुलाकात का। हो सकता है कि ये आपको मिलने के लिए बुला ले, हो सकता है कि ये आपको डेट पर बुला ले, हो सकता है कि ये आपको छोटी सी डिनर के लिए बुला ले। तो कुछ ना कुछ मुलाकात का जरिया भी मुझे यहाँ पर होता हुआ नजर आया है जो आपके पर्सन की सोच में चल रहा है। तब तक ये इंसान खामोश रहेंगे, तब तक ये इंसान चुप रहेंगे, पर एक ही बार में जो है ये सारे के सारे दीवार, ब्लॉकेजेस, हर्डल्स जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में है वो आपके पर्सन खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मोरल ऑफ द रीडिंग यानी कि इस स्टोरी का, इस रीडिंग का सारांश यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन ने अभी भी गिव अप नहीं किया है। इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन अभी भी बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इन्होंने शुरुआत यहाँ पर नहीं की है। इसके पीछे की वजह है यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो बताता है कि आपके पर्सन थक चुके हैं, दूसरों के लिए जीते जीते थक चुके हैं। पर ये इंसान इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि अब ये इंसान जो है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते। ये आपको अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सारी बातें आपको बताना चाहते हैं जो अभी इन्होंने छुपा कर रखी हुई है। ठीक है, देखिए गाइज, यहाँ पर एक कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इन दो कार्ड्स को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन का ये चॉइस नहीं था, आपके पर्सन नहीं चाहते थे। यानी कि जो भी यहाँ पर चल रहा है ना, ये मुझे इनकी मर्जी नहीं नजर आती। मुझे लगता है कि इनको जबरदस्त तरीके से इनको मैनिपुलेट किया गया है, इनको प्रेशराइज किया गया है कि ये आपको छोड़ दे और किसी और के बारे में सोचे या किसी और की बातें माने। ठीक है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है जो थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ है। आपके पार्टनर को प्रेशराइज किया गया है इनको। ठीक है, तो प्रेशराइज होकर ये इंसान किसी और की बातें इन्होंने सुन ली, किसी और के साथ रिलेशनशिप रख ली या किसी और के झांसे में आ गए हैं ना। पर अब आपके पर्सन थक गए हैं इन सारी चीज़ों से और ये आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी कनेक्शन को छोड़कर, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप ब्रेक करके आपके साथ ही जिंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके फेवर में इंसाफ होता हुआ देखना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है और यहाँ पर आइडियाज़ भी चल रहे हैं। आपके पर्सन ना इंतजार कर रहे हैं कि कैसे जो है इस चंगुल से निकला जाए, इन लोगों के चंगुल में आपके पर्सन फंसे हैं, यहाँ से कैसे निकला जाए। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगा रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि अब इनको यहाँ नहीं रहना है, इनको आपके साथ शुरुआत करनी है, इनको आपके साथ बातचीत करनी है। ये सिर्फ आपके बारे में सोचना चाहते हैं। इसी वजह से गाइज आपके पर्सन बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर मिलने के लिए आएंगे, मुझे यहाँ पर ये नज़र आया है। तो गाइज अब चलिए मैसेजेस की बारी देखते हैं कि मैसेज में इनको आपको क्या कहना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं गाइज, यहाँ पर फूल का भी कार्ड आया है ना। आप कहोगे कि दीदी ने तो फूल के कार्ड के बारे में कुछ बताया नहीं, तो ये फूल का कार्ड भी एक बहुत बेहतरीन एक्शन होता है। पर किस तरीके का एक्शन होता है जहाँ पर ट्रू फीलिंग्स को नहीं बताया जाता, हंसी मजाक करते हुए आपके पर्सन आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आते साथ ही ये आपको सच्ची भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स ना बताए, है ना। कुछ बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करे, बेवकूफ़ों जैसी बातें करे, इस तरीके से भी एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सारी बातें क्लियर होंगी, तो कुछ लोगों को किस्तों में चीज़ें बताई जाएंगी।
हंसी मजाक करते हुए ट्रू फीलिंग्स ना बताए, बस मजाक मजाक में आपको अपने दिल की बातें बता सकते हैं, तो किसी भी तरीके का एक्शन आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए मैसेजेस से देखते हैं। और इस 4 ऑफ कप्स के कार्ड की वजह से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको लग रहा है कि ये इंसान अब आपके ऑफर्स को ठुकरा देगा, ये नहीं मानेगा, ये इंसान बदल चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। पाइल नंबर 1, मुझे तो नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ मिलने आ रहे हैं, रीयूनियन का ऑफर्स आपको दे रहे हैं, है ना। ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है गाइस। पर आपको ध्यान तो देना है कि रिलेशनशिप इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर बहुत लोगों का इंटरफेरेंस है आपके रिलेशनशिप में। बहुत लोगों ने टांग घुसेड़ी है, बहुत लोगों ने नाक घुसेड़ी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये तो जायज़ सी बात है गाइस, ऐसा है आपके रिश्ते में। जाने अनजाने तुम्हारा दिल तोड़ा है मैंने, माफ़ कर दो। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर या फिर अनजाने में अगर किसी वजह से आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, तो ये कह रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। क्योंकि जस्टिस का जब कार्ड यहाँ पर आया था तो मैं तभी समझ गई थी कि आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है इस रिलेशनशिप में, है ना। आपने इन पर उम्मीद रखी थी, आपने सोचा होगा कि ये इंसान आपका साथ देगा, पर ये इंसान डर गया या घबरा गया, या कह लीजिए दो चीज़ों के बीच में फंस गया, चुनाव नहीं कर पाया। इनको लगा कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है जिसे ये पार नहीं कर सकते, शक में आ गए, डाउट में आ गए आपके पर्सन। तो इसी वजह से आपका दिल तो टूटा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी तो हुई है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये इसी वजह से आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि जाने अनजाने तुम्हारा दिल तोड़ा है मैंने, माफ़ कर दो। प्यार कल भी था आज भी है। तो ये कह रहे हैं कि ये आपसे कल भी प्यार करते थे जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे, और ये आज भी आपसे प्यार करते हैं। इसका मतलब साफ हुआ ना गाइस कि मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि ये इंसान वो नहीं है जो जानबूझकर जो गया है। इस इंसान को या तो मजबूरी में जाना पड़ा है, इस इंसान को या तो प्रेशराइज होकर जाना पड़ा है, जाने के लिए मजबूर किया है ना। पर प्यार ये इंसान आज भी आपसे करता है, बस ये आपको नहीं बता रहा। इस इंसान ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है, चुपचाप रह गए हैं आपके पोर्शन। तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ आज भी। तो ये कह रहे हैं कि आज भी आपके फ़ोटोज़ को देखते हैं। हो सकता है कि सोशल साइट्स पर देखते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके साथ इनकी कोई फ़ोटो है जो इन्होंने सेव करके रखी हुई है। तो ये आज भी उन फ़ोटोज़ को देखते हैं और इस तरीके से आपको याद कर रहे हैं। अपना ख्याल रखो। तो ये कह रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो, आप अपना ख्याल रखो। क्योंकि जो इंसान प्यार करता है वही ये बातें बता सकता है ना। जिस इंसान को परवाह नहीं है आपकी, वो नहीं कहेगा कि तुम अपना ख्याल रखो, है ना। तुम्हें आज भी देखता हूँ, तुम्हारे साथ जो भी गलत हरकतें मैंने की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो इनके मन में डेफिनेटली गाइस इस बात का एहसास तो है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और ये चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखो। शायद ये होना ही था। तो यहाँ पर ये एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली जैसी बात भी ये कह रहे हैं कि शायद आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, जो भी गलतफहमियां हुई, जो भी सेपरेशन हुआ, जितना भी दर्द हुआ, शायद ये होना ही था। यानी कि नियति का खेल था ये, जिसे आप दोनों बदल नहीं सकते थे। तो आपके पोर्शन को इस बात को लेकर भी बहुत दुख है कि जो हुआ वो शायद होना ही था, शायद ये लिखा गया था। यानी कि डायरेक्ट ये सेपरेशन की बातें कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में आई है ना, जुदाई जो आई है, शायद ये होना ही था, इनको ऐसा लगता है। शायद मैं कमज़ोर हूँ। और ये फैक्ट जो मैं आपसे बार बार शुरुआत से ही कह रही हूँ, मून का कार्ड आया, मैंने आपसे कहा था कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाई, ये इंसान डर गया, इनको लगा कि आप दोनों के बीच में कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता, बहुत सारा डाउट है, बहुत बड़ी खाई है ना। ये इंसान स्टैंड नहीं ले पाए। मैं कहती आई हूँ रीडिंग के शुरुआत से। तो ये इस इंसान ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि शायद मैं कमज़ोर हूँ, जो तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, जो तुम्हारे साथ किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाया। रिकॉन्सिलिएशन, ब्यूटीफुल मैसेज आया है इनकी तरफ से। और ये है जो जस्टिस का कार्ड हमें मिला है। जस्टिस हमेशा रिकॉन्सिलिएशन को दिखाता है, न्याय को दिखाता है, वापस मिलने को दिखाता है, रिश्ते में वापसी को दिखाता है। तो आपके पोर्शन भी आपसे रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, रिश्ता वापस चाहते हैं। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि इनको जो है आपके साथ फिर से रिश्ता वापस चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि ये इंसान अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, इनके लिए ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, इनके लिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है गाइज।
ये फिर से मौका देंगे, इस रिलेशनशिप को एक चांस फिर से देंगे। जो भी हिम्मत इनमें नहीं है, जो भी कमज़ोरी इनमें है गाइस, उन कमज़ोरी को ये इंसान डेफिनेटली बदल कर, ख़त्म करके ये इंसान एक ऐसा रास्ता बनाएंगे कि आपके पास ये पहुंच सके। ठीक है, तो कम्युनिकेशन या फिर ट्रैवलिंग के ज़रिए ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे गाइस, और आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन भी होकर ही रहेगा। एक और लास्ट मैसेज निकालती हूँ मैं। मिसिंग यू, तो ये कह रहे हैं कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इनका चेहरा भी उदास यहाँ पर नज़र आता है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी यादें इनको आती है, और जिस तरीके से ये आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, है ना, तो इससे तो पता चलता ही है कि आपके पोर्शन आपकी यादों में है, आपको भूले नहीं हैं, आपको याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं, है ना। और आपको लगता है कि ये इंसान आपको बिल्कुल भी याद नहीं करता, इस इंसान का तो फोकस कहीं और है, ये इंसान तो कहीं और लगा हुआ है, ये इंसान मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा। पर ऐसा नहीं है गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हिडन फीलिंग्स में होती है, छुपी हुई भावनाओं में होती है, जिसका पता हमको नहीं चलता है ना। तो गाइज ये थी आपकी पर्सन की वो बातें जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो। तो आपको पता चल ही गया है कि ये क्या सोच रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप को एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, जो भी बोझ इनकी ज़िंदगी में है, चाहे वो परिवार का है, ट्रेडिशन का है, कास्ट का है, कल्चर का है, जो भी है, उन सारी चीज़ों से थक गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, वापस आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर अभी खामोश है, चुप है, क्योंकि हो सकता है कि इनको वो रास्ता नहीं मिल पा रहा, वो वो जगह नहीं मिल पा रही जहाँ से ये आप तक पहुँच पाए। पर ये डेफिनेटली वो रास्ता बनाएंगे। ठीक है, आपके पास पहुंचने का रास्ता आपके पर्सन बनाने का जुगाड़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और ये कर ही रहेंगे। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो गाइज तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है ना, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, पाइल नंबर 2, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं। चलिए इसी टॉपिक पर आज की रीडिंग आप सभी को डेडिकेट कर रही हूँ मैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो क्या यही सोच रहे हैं आपके पर्सन? क्या इनको आपके साथ की ज़रूरत है? क्या इनको लगता है कि आपके बिना ना कोई है ना कोई था? क्या अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्वीन ऑफ वैंड्स, मेरा चुनु मुनु वाला कार्ड आज बहुत दिनों बाद आया है रीडिंग में गाइस। वाव, एट ऑफ पेंटिकल्स। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते
तुम्हारे सिवा। Seven of Swords, Four of Cups, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, Queen of Wands, Four of Pentacles, Eight of Pentacles, The Emperor, Judgment। क्या कार्ड है भाई? चलिए लास्ट कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो तो आपको अपनी दुनिया का हिस्सा मानते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, है ना गाइस? वर्ल्ड का कार्ड आ गया, खूबसूरत। चलिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या है गाइस? बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस एनर्जीज जो यहाँ पर निकल कर आई है, साइन और एलिमेंट, यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है? एम्परर का कार्ड मेजर अरकान से निकल कर आया है। इसके अलावा तो चारों तरफ अर्थ साइन ही नज़र आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, है ना? इसके बाद यहाँ पर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। तो कुछ चंद लोगों के लिए एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो गाइस क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में? क्या चल रहा है? क्या सोच रहे हैं आपके पोर्शन, जिनके बारे में आप तो 24 घंटे सोचते रहते हो, जिनके ख्यालों में आप डूबे रहते हो? क्या ये इंसान आपको सोच भी रहा है, आपके बारे में सोच भी रहा है, या आपको भूल चुका है, आपके और इनके रिलेशनशिप को भी भूल चुका है? तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं गाइस। पाइल नंबर 2, क्या क्या हुआ है आपके रिलेशनशिप में ये आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे लगता है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, वो किसी दोस्ती के एंगल से स्टार्ट हुई, ऐसा लगता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स का आया है। हालांकि इसे हम सोलमेट का कार्ड भी कहते हैं, पर मुझे ज़्यादातर ये एनर्जीज फ्रेंडशिप का लगता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त दोस्ती रही पहले, बहुत आप दोनों एक दूसरे को इतना अच्छा दोस्त मानते थे, हर चीज़ को शेयर करना, हर बातों को शेयर करना, साथ हो सकता है कि पढ़ाई की है, साथ हो सकता है कि काम किया है, हो सकता है कि एक ही जगह पर आप लोग रहते हो, आप दोनों का मकान आसपास था, ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं पर पार्टी में जाते वक्त मिले हो, या दोस्तों के जरिए म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए दोस्ती हुई है, ऐसे चांसेस भी है, ठीक है? तो आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे स्टार्ट हुआ है, मुझे ये लगता है। जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड एनर्जी में है, एम्परर का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये इंसान ना खुलकर बातें नहीं बताता, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर रहती है, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये इंसान, ये बंदा या बंदी आखिर है क्या, है ना? बहुत सारी बातें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी बातों को अपने अंदर ही रखेंगे बहुत ज़्यादा, और आप कोशिश करते रहोगे कि इनके मन से बातें निकाल लो, और आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो रिजर्व्ड एनर्जी वाले इंसान हैं, दोस्त वगैरह भी बनाएंगे तो बहुत सोच समझ कर बनाएंगे, ऐसा भी लगता है। और कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लगता है गाइस, कि कंट्री भी अलग हो सकती है, शहर भी अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है? तो जो भी है गाइस, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, दावे के साथ बता दूं, कि रिलेशनशिप में आप लोग जब थे तब इस रिलेशनशिप में बहुत सारा झूठ शामिल हुआ है, ठीक है? 7 ऑफ सोर्स का यहाँ पर जो कार्ड आया है, ये कार्ड बेईमानी को दिखाता है, ये कार्ड धोखे को दिखाता है, डिसीव करने को दिखाता है, चीटिंग करने को दिखाता है, बातों को छुपाने को दिखाता है, रिलेशनशिप टॉक्सिक होती गई, यानी कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां होती रही है, भरोसा हर पल आपका तोड़ा गया है, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। तो ऐसा क्या हुआ है गाइस? पाइल नंबर 2, ऐसा क्या हुआ है कि आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है? ऐसी क्या चीज़ें हुई है गाइस जिसके वजह से रिलेशनशिप टूटा है, रिलेशनशिप बिखरा है, रिलेशनशिप अभी एक एक करके चकनाचूर हुआ है? तो भरोसा तो बुरी तरीके से आपका हिल गया है इस इंसान को लेकर। आप, मुझे लगता है कि आप इन पर ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहे हो, अभी भी आपको इनको लेकर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये इंसान एक तो बातें नहीं बताता, खामोशी का चादर ओढ़ कर बैठा हुआ है, छुपा रुस्तम है आपका पोर्शन, जल्दी से कुछ भी चीज़ें नहीं बताता, आपको ना कुरेद कुरेद कर निकालना पड़ता होगा। इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत देर बाद पता चली है, इनका नेचर, इनका कैरेक्टर, इनकी प्रॉब्लम्स, इनका लाइफस्टाइल, हो सकता है कि आपको बहुत बाद में पता चला कि ये इंसान आखिर है क्या। तो रिलेशनशिप में जहर घुलता गया आपके, और फाइनली आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जाकर टूट गया, ऐसा लग रहा है, ठीक है? ये तो रही पास्ट की कुछ बातें जो मुझे नज़र आई हैं, वो मैंने आपको बता दी। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सभी के साथ मैच ना हो, मुझे लगता है कि आपके पोर्शन की
कोई सिस्टर है या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसी महिला है, इनकी बॉस हो सकती है, इनके रिश्तेदारों में कोई हो सकती है, पड़ोसियों में कोई हो सकता है, कोई ना एक महिला भी है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच का प्यार आगे बढ़े। हो सकता है कि इस महिला ने ही आप दोनों को दूर करने में कोई इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। ये सभी के लिए नहीं होगी, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए इस कार्ड के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना वेंट्स आया है तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी का एंगल भी हो सकता है। पर आपके पोर्शन से ये महिला जो है बड़ी है, एज में बड़ी है, ठीक है, ऐसा लगता है। तो चलिए कोई भी हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं आपको दावे के साथ बता दूं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इनकी ज़िंदगी में दो महिलाएं हैं, एक हो आप तो दूसरी यहाँ पर कोई सिस्टर ज़्यादा हो सकती है जो दखल अंदाजी करती है, ठीक है, ऐसा लगता है, या दोस्त कोई हो सकती है, होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स बेस्टीज वगैरह दोस्त होते हैं ना जो भड़काते रहते हैं, ऐसा भी है। तो इनकी लाइफ में भले ही दो महिलाएं मुझे नजर आई हैं, पर ये इंसान आपको ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि गाइज देखिए, ये इस इंसान का जो आपके लिए जो इस इंसान का प्यार है ना, वो प्यार से ज़्यादा मुझे जुनून नज़र आता है। मैंने कुछ देर पहले एक आपको गाना सुनाया था, और जब भी ये कार्ड आता है मैं ये गाना सुनाती हूँ कि तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सिचुएशन है आपके पर्सन का भी। समझ रहे हो कि ये इंसान भले ही अभी आपसे दूर है, भले ही इस इंसान ने आपको बहुत दर्द दिया है, आपके साथ बहुत झूठ बोले हैं, पर ये इंसान अभी भी नहीं चाहते कि आप इनके अलावा किसी और के बारे में सोचो। ये चाहते हैं कि आप इनको ही सोचो, आप इनको ही प्यार करो, आप इनके बारे में ही तड़पते रहो, है ना, क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा कोई आए, क्योंकि इनको लगता है कि भले ही गलतियां मुझसे हुई हो, पर इस इंसान को सिर्फ मेरा होना है, इस इंसान को मेरे लिए बनाया गया है। आपको तो ये इंसान इस नज़र से देखते हैं ना कि जैसे सभी गुण आप में हैं, सभी चीज़ें एक परफेक्ट जीवन साथी बनने का, सारी क्वालिटीज जो होती है, सारी खूबियाँ जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आप में इनको दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनको गिव अप कर दो, या आप इनको लेट गो कर दो, या आप इनके बारे में सोचना छोड़ दो। ये तो चाहते हैं कि आप इनके आगे पीछे हमेशा रहो, आप किसी और की तरफ ध्यान ना दो, आप किसी और के बारे में दोस्ती, आपके किसी और के साथ दोस्ती ना करो, किसी और के साथ बातचीत ना करो। तो ये सारी चीज़ें आपके पोर्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि आपको आपके पोर्शन किसी और के साथ नहीं देख सकते। इनको लगता है कि आप पर जो राइट है ना, वो राइट कॉपीराइट जिसे हम कहते हैं ना, वो कॉपीराइट जो है आप पर सिर्फ और सिर्फ इस इंसान का है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, जेलस है, क्रेजी है आपके लिए। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको अपना ही बनाना चाहते हैं, अपना ही मानते हैं, ठीक है। तो ऐसी जुनूनी चीज़ें आपके पोर्शन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं आप जो है, अगर आपने इनको भुला दिया तो आप लाइफ में जल्दी से मूव ऑन हो जाओगे, और ये इंसान जो है कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पोर्शन आपको बता नहीं रहे, पर मन ही मन जल रहे हैं। जेलस लवर, जेलसी वाला लवर है आपका ये गाइस, जो भी है, कोई बंदा है या बंदी है, जो भी है, इट डजेंट मैटर, पर ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है, क्रेजी फील करता है, नहीं देख सकता आपको किसी और के साथ। तो इस तरीके के इंसान से पाला पड़ा है आपका पाइल नंबर 2। और आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये इंसान बिल्कुल खामोश है, ये इंसान, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इंसान तो अपनी ज़िंदगी में जो है बस चल रहा है, ठीक ठाक चल रही है इस इंसान की ज़िंदगी। अगर इतना ही मेरे लिए जेलस होता, इतना ही क्रेजी होता, तो ये इंसान खामोशी क्यों नहीं तोड़ता, आकर आपको क्यों नहीं बताता? तो कैसे बताएगा गाइज, कैसे बताएगा जब पास्ट में इन्होंने आपके साथ इतनी गंदी हरकतें की है, बहुत ज़्यादा आपको चीट किया गया है, बहुत ज़्यादा आपके साथ झूठ बोले गए हैं, बहुत ज़्यादा बातों को छुपाया गया है आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज जो आपके पोर्शन को आपके सामने नहीं आने दे रहा, आपको वो फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करने दे रहा। और हो सकता है कि यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वैंस बैठी हुई है ना, हो सकता है कि वो भी इनका जो है माइंड वॉश कर रही है, वो भी कुछ ना कुछ अहम रोल प्ले कर रही है, ताकि आप दोनों के बीच में फिर से पैच अप ना हो जाए, आप दोनों का रिश्ता फिर से वापस ना आ जाए। बहरहाल ये कुछ चंद लोगों के लिए ये रेजोनेट होगी, सभी के साथ नहीं होगी। पर आपके पोर्शन का जुनून सिर्फ और सिर्फ मुझे आपके लिए नजर आ रहा है, क्योंकि ये इंसान यहाँ पर ना, जो ये कार्ड आया है, ये ऐसे गुणों वाली
इंसान का कार्ड होता है जो इंडिपेंडेंट तो होता ही है, अपनी मन मर्जी का मालिक होता है, जो सब चीज़ में परफेक्ट होता है ना, इस तरीके से आपको देखते हैं। तो आपके साथ ही ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा जुनून भी फील करते हैं। तो यहाँ पर जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई है उसकी वजह से ये इंसान मन ही मन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, पर ये आपको नहीं बता रहे, चुपचाप है, गुमसुम है, खामोश है। तो और बाकी क्या चीज़ें चल रही है इनकी ज़िंदगी में, देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी पैचअप होता हुआ ये इंसान देख रहे हैं, ठीक है, ये इंसान सोच रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आया है जो दिखाता है कि ये इंसान वापस दोबारा आपकी लाइफ में तो दस्तक देगा, नॉक नॉक तो ये इंसान करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इंसान कोई ना कोई बहाना करके आपको कांटेक्ट करेगा, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें, अगर हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें इनके पास है, सपोज आपका कोई गिफ्ट है या कोई भी चीज़ें आपने इनको दे रखी है, तो कोई ना कोई बहाना करके ये चीज़ें मुझे तुम्हें वापस करनी है, या मुझे जो है तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है अपने प्रोजेक्ट के बारे में या अपने क्लास के बारे में, या कोई ना कोई प्रॉब्लम के बारे में मुझे तुमसे मिलना है। तो कोई ना कोई बहाना लेकर या फिर दोस्ती का ऑफर लेकर ये इंसान बहुत जल्द आपके लाइफ में दस्तक देगा, ये बात तो गारंटीड है, क्योंकि ये चीज़ें इनके सोच में चल रही है। 6 ऑफ कप्स हो सकता है कि डायरेक्ट आकर आपको जो है ये बातें ना बताए कि ये आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं, ये नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ, ये बातें डायरेक्ट जो इनकी जो गुप्त भावनाओं की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस ना करे, पर ये इंसान कोई ना कोई बहाना लेकर आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, है ना। अब एस ऑफ पेंटिकल्स दोबारा वही चीज़ें दिखा रहा है कि इनके पास कोई ना कोई चीज़ होगी आपको ऑफर करने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई बहाना होगा, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ये लेकर आपको कांटेक्ट करेंगे, जैसे कि फ्लावर्स हो गए या फिर चॉकलेट्स हो गए या आपकी कोई चीज़ें इनके पास रह गई है, तो ये आपके साथ न्यू बिगनिंग इस तरीके से करना चाहते हैं ना। ये अपना जुनूनी साइड आपको नहीं दिखाएंगे, जो आपके लिए फील करते हैं वो आपको नहीं दिखाएंगे, ये आएंगे बहुत सारे बहानों के साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, ताकि आपके साथ इनका कनेक्शन बना रहे, ताकि आप इनको भूल ना जाओ, ताकि आप बदल ना जाओ, ताकि आप मूव ऑन ना हो जाओ। तो इस तरीके से ये आपको कनेक्टेड होकर ये आपके साथ रहना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी आपके पर्सन और आपके साथ में एक मुलाकात होती हुई मुझे नजर आई है, एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे नजर आई है। पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग में जिस तरीके का कैरेक्टर निकल कर आया है ना आपके पोर्शन का, बहुत ज़्यादा मुझे कार्मिक का जो है बू आ रहा है यहाँ पर, कि ये रीडिंग कार्मिक हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का साइको प्यार इस इंसान का है, क्रेजीनेस है ना, साथ में यहाँ पर धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, साथ में यहाँ पर देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है। ये सारे कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा कार्मिक की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कार्मिक में ज़्यादा होती है ना। किसी के लिए अट्रैक्शन होना, किसी के लिए पागल होना, पागलपंथी जैसी चीज़ें होना, ये कार्मिक में ज़्यादा होती है। तो और यहाँ पर तो साइकिल का भी कार्ड आ गया। अब ये कार्ड बता रहा है कि हाँ, आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है ना, कर्मा का खेल चल रहा है। आप दोनों को जो है मिलाया गया, फिर आप दोनों को जुदा कर दिया गया, फिर आप दोनों को मिलना ही है, यानी कि एक साइकिल चल रहा है बहुत बड़ा आप दोनों के बीच। और इस साइकिल में ही ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, जैसे कि यहाँ पर झूठ का बोलना, चीटिंग का करना, धोखा देना, है ना, आपसे बातों को छुपाना, आपके सवालों से भागते रहना, आपको इग्नोर करते रहना। सो सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई है, और ये सारी चीज़ें इस साइकिल की वजह से ही आपको झेलना पड़ा है। तो गाइज जो भी हो देखिए, फैसले का घड़ी आ गया है। जजमेंट हमेशा फैसले को दिखाता है, जजमेंट हमेशा उस चीज़ को दिखाता है कि जो फैसला आने में देरी हो रही है, यानी कि आपको अभी भी फैसला चाहिए, आपको अभी भी जजमेंट चाहिए। आपको लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको दर्द दिया, जिस प्यार में आपने अपना सारा कुछ इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को बहुत प्यार किया है, बहुत सपोर्ट किया है ना। आपने हर पल हर कदम इस इंसान का साथ दिया है। इस तरह आपने खुद को भुला दिया, आपने अपने कैरियर को भुला दिया, आपने इनके लिए अपनी फैमिली को भुला दिया, आपने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया, पर बदले में इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो आपको चाहिए, आप चाहते हो कि फैसला आपके फेवर में हो, है ना, फैसला आपको चाहिए, है ना। ये इंसान आपको इस तरीके से अंधेरे में नहीं रख सकता, ये इंसान इस तरीके से चुप्पी नहीं साध सकता, इस इंसान को बोलना होगा, बातें करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अभी भी इनको ऑफर्स दे रहे हो, आप अभी भी चाहते हो कि ये इंसान अपनी चुप्पी तोड़े, खामोशी तोड़े, या तो आपको डिसीजंस दे दे,
फैसला दे दे कि मुझे तुम चाहिए या नहीं चाहिए, अल्टीमेटम दे दे आपको कोई ना कोई, है ना। पर इस तरीके से आपकी ज़िंदगी को ना इस तरफ ना उस तरफ करके जो रखा हुआ है, इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप अभी भी चाहते तो हो, आप अभी भी इनको माफ़ करने के लिए तैयार हो, जो भी इनसे गलतियाँ हुई है ना माफ़ करने के लिए तैयार हो, पर आपके पोर्शन जो है अभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी आपको ये इंसान, इन्होंने अभी भी ग्रीन सिग्नल आपको नहीं दी है ना। तो इस वजह से आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले। आपके पोर्शन की चुप्पी आपको बहुत ज़्यादा चुभ रही है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, आपको तड़पा रही है। तो गाइस देखिए, जजमेंट यानी कि फैसला आपके हक में आता हुआ नजर आया है। आपके पोर्शन बहुत जल्दी, मैंने कहा ना, आएंगे तो किसी ना किसी बहाने के जरिए ही आएंगे, पर इनके मन में होगी कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। तो न्यू बिगनिंग करने के लिए, नई शुरुआत रिश्ते में करने के लिए, जहाँ पर इतनी खटास ऑलरेडी हो चुकी है, बॉटम ऑफ द स्टोरी यहाँ पर यही है कि इस इंसान को आपके साथ रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करनी है। ठीक है, देखिए, एट ऑफ पेंटिकल्स हमेशा रिश्ते को बनाने का कार्ड होता है, मेंटेनेंस का कार्ड होता है ना। जो चीज़ें खुद की गलतियों की वजह से, यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी कि इनकी ही गलतियाँ थी, आपके पोर्शन की ही गलतियाँ थी, भर भर के की है इन्होंने गलतियाँ, लापरवाहियाँ। तो इनको ही इस रिश्ते में इनपुट करना है, इनको ही इस रिश्ते में आप मेहनत करनी है, एफर्ट्स लगाने हैं। जो चीज़ें इन्होंने बर्बाद की है, तो यहाँ पर जो फैसला आना है वो फैसला भी यही है कि इनको ही सारी चीज़ें अब बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो इनर फीलिंग में यही है कि आपको जो ये कांटेक्ट करेंगे ना, उसके पीछे का मकसद जो होता है, इंटेंशन जो होता है, वो इंटेंशन है इस रिश्ते को फिर से बनाना। पर यहाँ पर दिखाया ये जाएगा कि ये इंसान कोई ना कोई बहाने करके आपके पास कांटेक्ट करेंगे। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि मुझे रिलेशनशिप फिर से चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रीयूनियन चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता वापस चाहिए, ऐसी बातें ये नहीं कहेंगे। किसी और एंगल से घूमकर ये जो है कोई ना कोई डायरेक्शन बदल कर जो है ये आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते, ये इंसान आपसे दूर होना नहीं चाहते, ये इंसान आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। तो बहरहाल गाइस, वर्ल्ड का कार्ड आया है और वर्ल्ड के कार्ड ने बता दिया है कि जिस तरीके से आप लोग दूर हुए हो, जिस तरीके से आप लोग जुदा हुए हो, आप दोनों को फिर से मिलना है, क्योंकि ये इंसान आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड मतलब आपके जीवन का एक हिस्सा, इनको आपके जीवन के इर्द गिर्द ही रहना है। आपसे दूर होकर ये इंसान ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, घूम फिर कर ये आपके ही लाइफ में आकर कनेक्ट हो जाएगा, आपके ही लाइफ में आकर जुड़ जाएगा। यानी कि आप दोनों का कनेक्शन इतना आसान नहीं है कि पल में रिलेशनशिप कर दिया, पल में जुदाई हो गई और पल में भूल गए, ऐसा रिश्ता नहीं है गाइस। क्योंकि घूमते फिरते एक दूसरे को के साथ ही आपको टकराना है। ठीक है, इस सर्कल को देख लो, आप दोनों इसी सर्कल के भंवर में फंसे हो और इसी तरीके से आप लोग बिछड़े हो और इसी तरीके से आप लोग मिलोगे हो। तो दुनिया बहुत बड़ी है गाइस, पर इतनी बड़ी नहीं है कि आप दोनों का मिलना संभव नहीं है। यहाँ पर आप दोनों को मिलना है और मिलकर एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनना ही है गाइस। और ये चीजें होकर ही रहेंगी, भले ही जरिया कुछ और है, भले ही यहाँ पर आकर डायरेक्ट आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मुझे तुमसे शादी करनी है, चलो अभी शादी कर लेते हैं, चलो अभी भाग जाते हैं, ऐसे शुरुआत नहीं होगी। यहाँ पर कोई और मीडियम से ही आपके पोर्शन आपके साथ रिश्ता बनाएंगे और इस तरीके से आप दोनों की होगी नई शुरुआत। चाहे वो दोस्ती का जाल फेंक कर करेंगे या कोई बहाने बनाकर करेंगे, पर मुझे नजर आया है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये तो आपको भली भांति पता चल ही गया है गाइज। और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। वो जैसे आए हैं वैसे ही निकल जाएंगे, वैसे ही चले जाएंगे, क्योंकि जब हो सकता है कि इनके साथ भी इनका कोई कार्मिक कनेक्शन है। जो क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर निकल कर आई है, इस कार्मिक कनेक्शन में ये इंसान बीच में आ गया है। ठीक है, पर इनको यहाँ से निकल जाना होगा, क्योंकि आप दोनों का ही जो है एक कनेक्शन है, एक वर्ल्ड में आप लोग आए हो, तो यहाँ पर तीसरा कोई पक्ष नहीं आ सकता। ठीक है, इनको निकल कर भागना ही होगा अगर कोई ऐसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं आप मैसेजेस में क्या है इनकी तरफ से। गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है ना गाइस, है ना, ये कुछ शक को भी दिखाता है, कुछ डाउट को भी दिखाता है ना। आपके पोर्शन को यहाँ पर लग रहा है ये मैसेज कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए है, जो ध्यान दीजिए, जो आपको इल्जाम लगाते थे कि तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता टूटा, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने मुझे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पोर्शन ऐसी बातें किया करते थे। तो इनको लगता है कि गलती सिर्फ इनकी नहीं थी, आप भी कुछ चीज़ों के लिए आप भी जिम्मेवार हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया,
है ना, कि कमिटमेंट दे दो या फिर शादी कर लो या फैमिली से मिलवा लो, कुछ ना कुछ कर लो, मुझे कौन तुम्हारा जो है पासवर्ड दे दो, मुझे तुम्हारे चैट्स चेक करने हैं, मुझे तुम्हारे ये चेक करने हैं, वो चेक करने हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया है अपने पर्सन के साथ, तो इनको लगता है कि इसी वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी गलत फहमियाँ हुई, दूरियाँ हुई, और ये कह रहे कि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, यानी कि डायरेक्ट ये आप पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं दूसरे मैसेज में क्या है। और ये कह रहे हैं सॉरी, सॉरी भी मांग रहे हैं। आप देखिए ये दोनों मैसेज अलग अलग लोगों के लिए है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो आपको भी गलत मान रहा है, और यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को गलत मान रहा है, और ये आपसे माफ़ी मांग रहा है कि जो भी आपका भरोसा तोड़ा गया, जो भी आपके साथ इन्होंने गलत किया है, उन सब के लिए आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल। आई रिमेंबर आवर ओल्ड डेज। तो ये इंसान आपके साथ बिताए हुए उन पलों को बहुत याद कर रहा है, जो आप दोनों साथ ओल्ड डेज की बातें कही है, यानी कि आपने इनके साथ बहुत वक्त बिताया भी है, पुराने दिन जो थे, है ना, जिस तरीके से आप दोनों के बीच में दोस्ती हुई, जिस तरीके से आपने इनको प्रपोज किया या इन्होंने आपको प्रपोज किया, आप दोनों के जो लंबे लंबे चैट्स होते थे, घंटों जो फ़ोन पर बातें होती थी, तो वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही है। ये कह रहे हैं कि मुझे पुराने दिन सारे याद है। वाह, तो भूले नहीं है गाइस। यू ब्रिंग पीस टू मी। तो ये कह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो सुकून है ना, वो सुकून का ज़रिया सिर्फ इनकी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आप हो, है ना। बाकी कोई लोग जो भी आए या जाए, है ना, वो सुकून इनको नहीं दे पाता जो इनको आपसे मिलता है। ठीक है, इसी वजह से हो सकता है कि ये पिछले दिनों को बहुत याद करते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। मैंने कहा ना कि ये इंसान आपके साथ आपके फेवर में फैसला देना चाहते हैं। यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो इस इंसान की जो नीयत है ना, वो नीयत यही है कि उन्हें आपके साथ रिश्ता फिर से चाहिए, रिकॉन्सिलेशन यानी कि दोबारा रिश्ता, दोबारा मिलना, है ना। पर ये इंसान आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा, घूम फिर कर बताएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहने वाला ये इंसान आपको आकर। हो सकता है कि किसी दोस्त के ज़रिए कोई संदेश भेज दे, यू आर वेरी स्पेशल टू मी। तो ये कह रहे कि आप इनके लिए बहुत 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 स्पेशल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए, आपको सबसे ऊपर रखते हैं ये इंसान, आपके दर्जे का कोई नहीं है इनके लिए। ठीक है, इतना परफेक्ट, इतना परफेक्शन इनको नज़र आता है आपकी एनर्जीज में। क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? तो देखिए मेरा छुनो मुनो वाला जो कार्ड आया था, देखिए मैंने आपसे कब से कहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है, जेलस फील करता है ना। और ये आपसे सवाल भी कर रहा है कि क्या तुम्हें मेरे अलावा कोई और पसंद आ गया है। तो देखिए मैच हो गई ना बातें, है ना, मैच हो गई ना। ये नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ। पाइल नंबर 2। साइको, साइको लवर, वाह। चलिए एक और मैसेज देखते हैं, फैमिली इश्यूज। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब ये भी कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज हो सकता है कि इनकी और आपके बीच में जो दूरी आई है ना, उसके पीछे की वजह परिवार हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आया है कि परिवार नहीं चाहता आप दोनों मिलो, परिवार नहीं चाहता आप दोनों का रिश्ता बने, परिवार नहीं चाहता आप दोनों एक हो जाओ। तो फैमिली इश्यूज़ के वजह से भी हो सकता है कि आपके पोर्शन और आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुई है, और ये फैमिली इश्यूज अभी भी है शायद। लेट्स क्लियर आवर डाउट्स। तो ये कह रहे कि आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां थी, जो भी डाउट्स थे, चलो मिलकर इन डाउट्स को क्लियर करते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर आपके पोर्शन अभी भी अपनी बातें नहीं बता रहे, फीलिंग्स नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पोर्शन और आपके बीच में जो है सारी बातें क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, पानी की जैसे साफ हो जाए सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर बहुत सारे डाउट तो है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी कि डाउट से भरा हुआ आपका रिलेशनशिप रहा है, गलत फहमियों से भरा हुआ रिश्ता आपका रहा है। और आपके पोर्शन चाहते हैं कि चलो अब आकर इन सारे शक को दूर किया जाए, इन सारी गलत फहमियों को दूर किया जाए, मिलकर दूर किया जाए। तो आपके पोर्शन इन सारी चीज़ों से आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तो गाइज ये थी आपके पोर्शन की वो बातें जो ये सोच रहे हैं
और अगर आपको लगता है कि आपके पोर्शन ऐसे ही हैं जैसा मैंने यहाँ पर कहा है, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो जाएगी। अगर नहीं लगता कि नहीं मेरे पोर्शन ऐसे नहीं हैं, तो जाकर पाइल नंबर 1 की रीडिंग देख लेना, हो सकता है कि वो आपसे मैच हो जाए। कभी कभी रीडिंग वाइस वर्सा हो जाती है, इधर की उधर हो जाती है, कभी एनर्जी उस तरफ चली जाती है, कभी इस तरफ चली आती है ना। तो कन्फ्यूजन अगर नहीं रखना चाहते तो दोनों पाइल की रीडिंग देख लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो गाइज ये तो थी वो बातें जो मुझे नज़र आई, मैंने आपको बता दी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आई होप आपको रीडिंग समझ आई हो, और आई होप आपके पोर्शन जल्द से जल्द आकर सारी गलतफहमियों को दूर करे और आपको क्लैरिटी दे। ठीक है, इतना कहते हुए गाइस मैं अब रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।